औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सर आबिद हनीफ और वेलकम टू मैथमेटिक्स सेकेंड मैथ क्लास। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया है। एनालिटिकल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन था और कार्टेशियन प्लेन को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे उसको किए। आज भी हम एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है जी? शो दैट, साबित कीजिए कि पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट 0 2, बी पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 3 स्क्वायर रूट -1 और सी है आपके पास 0, -2। सो जनाब आपके पास ए, बी और सी पॉइंट्स जो है वो गिवन है। साबित कीजिए, शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कि पॉइंट ए, बी और सी जो है ये किसी राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं। सो प्यारे बच्चों, जब भी वर्ड राइट ट्राइंगल जहां में यूज होगा तो इसका मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम की तरफ जाना है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड सो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल्स के होंगे। सो इसी मकसद के लिए पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देन मैं जनाब राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ए, बी, सी, तो पहले डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं ए, बी का। ए बी डिस्टेंस x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square taking positive square root. So AB, this is x2, this is x1, this is y2, this is y1. So square root of 3 minus 0 whole square plus फॉर्मूले का y2 minus 1 minus फॉर्मूले का -2 whole square. स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 स्क्वायर रूट या 3 स्क्वायर रूट -0 तो 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। सो रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 3 प्लस 3 3 is 9 स्क्वायर रूट, दिस इज 12 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 into 3 स्क्वायर रूट। ए बी के बाद जनाब बी सी, बी सी हमने फाइंड आउट किया, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, आप वैल्यूज पुट कर रहा हूँ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर में। सो 0 -3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस फार्मूले का -1 होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल, दिस इज 3 माइनस माइनस प्लस -2 में से प्लस होंगे -1 -1 स्क्वायर इज +1 स्क्वायर रूट एज इट इज 3 + 1 4 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 2। ए बी, बी सी, सी ए या ए सी। So AC, this is A, this is C, तो 0 -0 whole square plus -2 whole square square root 0 -0 तो 0 -2 -4 4 are 16 square root is equal to 4। तो जनाब A B B C C A हमने फाइंड आउट कर लिए। अब नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम सो हम देखते हैं द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज AC 4, फिर BC 2, फिर AB 2 into 3 square root. So largest distance whole square is equal to the smallest distances, उनका sum, उनके squares. So AC whole square is equal to AB whole square plus BC distance whole square. AC है मेरे पास 4 का square 16, AC कैपिटल में इज इक्वल टू ए बी आपके पास है 2 into 3 स्क्वायर रूट, जब इसका स्क्वायर किया तो वो बना 12 प्लस बी सी का स्क्वायर हुआ 4 तो 16 इज इक्वल टू 16, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड, सो हेंस प्रूव दैट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड करता है तो वो वर्टिसेस किसके होंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के। अगर ए बी बी सी सी ए तीनों के डिस्टेंस इक्वल होंगे तो वो तीनों जो ए पॉइंट बी और सी हैं वो किस ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे? यस, इक्विलेटरल के। अगर ए बी और बी सी कोई से दो डिस्टेंसेस इक्वल हो, तीसरा डिफरेंट हो, तो वो किस ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे? यस ऑफ कोर्स, स्केलिन के। सो राइट ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स का डिस्टेंसेस बराबर होना चाहिए, यानी लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इक्वल।
उसके बाद आता है आपके पास आइसोस्केल्स, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, तीसरी डिफरेंट, तो वो आइसोस्केल्स कहलाती है। और अगर तीनों की तीनों साइड्स डिफरेंट हैं तो वो स्केलिन कहलाती हैं। सॉरी, अगर मैं थोड़ी देर पहले वो बोल गया कि तीनों साइड्स अगर डिफरेंट होगी तो स्केलिन होगी, 2 साइड्स इक्वल होगी, तीसरी डिफरेंट होगी तो वो आइसोस्केल्स कहलाएगी। पार्ट 1 मैंने किया, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 जो भी हैं रिलेटेड इस क्वेश्चन से वो आपने खुद वेरीफाई करना है, शो भी करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 से थोड़ा लेंथी था, मैंने अपने पास रख लिया। तो क्वेश्चन 6 करते हैं पहले। फाइंड एच फाइंड आउट कीजिए सच दैट, इस तरह से कि पॉइंट ए आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1, पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2, सी है कोऑर्डिनेट्स h और -2, आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ए बी सी जो पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हो और वो कहते हैं कि राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, और जो राइट एंगल बने वो वर्टेक्स ए पर हो, तो फिर h की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस मैंने यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की, टेकिंग पॉइंट ए एज राइट एंगल, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी, वर्टेक्सेस भी एज इट इज जिसमें गिवन है वो राइट किए। सो बात है राइट ट्राइंगल की, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करना है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC होल स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम BC फाइंड करते हैं। यस, दिस इज BC अकॉर्डिंग टू या बाय डिस्टेंस फार्मूला BC फाइंड किया डिस्टेंस, वो डिस्टेंस आपके पास बेटा फाइंड आउट हुआ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो दिस इज BC 0 - h होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस फार्मूले का -2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस, दिस इज h स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, सॉरी 2 + 2 4, 4 4 16। सो BC डिस्टेंस आया h स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट। सिमिलरली AC फाइंड आउट किया परपेंडिकुलर, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AC h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस फार्मूले का -1 होल स्क्वायर टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सो a - b होल स्क्वायर फार्मूला ओपन किया, h स्क्वायर रूट से कैंसिल +3 -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड सेकंड, माइनस माइनस प्लस, -2 + 1 -1 स्क्वायर प्लस 1। अगर हम AC का स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट कैंसिल, h स्क्वायर -2 × 3 स्क्वायर रूट h प्लस 3 + 1 तो 4 आया। सिमिलरली AB यानी बेस, सो AB डिस्टेंस 0 - 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस 2 - -1 होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, 3 3 9, 9 + 3 12, दिस इज 12 स्क्वायर रूट। अगर हम AB डिस्टेंस का स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, दिस इज 12। तो तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वैल्यूज पुट की। सो BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC होल स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर। BC होल स्क्वायर जनाब h स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू AC होल स्क्वायर हमने अभी फाइंड आउट किया, दिस इज h स्क्वायर -2 3h प्लस 4, यस, प्लस AB होल स्क्वायर, AB इज 12, ये पहुंचे। सिंप्लीफाई किया, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, 16 इज इक्वल टू -2 3 स्क्वायर रूट h प्लस 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16, 16 से 16 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू -2 × 3 स्क्वायर रूट h, h फाइंड आउट करना है 0 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -2 3 स्क्वायर रूट, तो 0 ओवर समथिंग 0, सो h इज इक्वल टू 0। सो अगर ABC जो है आपके पास राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हों तो फिर h फाइंड कीजिए। जाहिर है लेफ्ट राइट एंगल की बात है तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपने यूज करते हुए h फाइंड करना है। आगे बढ़ते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो क्या कंडीशन है कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर वाक़ई हैं। कोलिनियरिटी का मतलब कोलिनियर मीन्स 2 या 2 से ज्यादा ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर वाक़ई हों वो कोलिनियर कहलाते हैं।
तो क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, तो कंडीशंस क्या है? लेट पॉइंट ए है जी x1 y1, बी पॉइंट x2 y2, सी पॉइंट x3 y3, तो आर कोलिनियर, ये कोलिनियर कहलाएंगे अगर पहला कोऑर्डिनेट, पहला पॉइंट है जी x1 y1 और ये कांस्टेंट 1, दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और ये कांस्टेंट 1, तीसरा पॉइंट है x3 y3 और ये कांस्टेंट 1। अगर इन तीनों पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3 पॉइंट्स इज इक्वल टू 0, देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। तो क्या कंडीशन है? डिटर्मिनेंट अगर 0 आएगा तो वो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। सो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एच फाइंड कीजिए सच दैट, इस तरह से कि पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अगर ए बी सी कोलिनियर है तो एच फाइंड कीजिए। अब कोलिनियर है तो क्या कंडीशन है कि देयर डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, तो -1 h1 3 2 1 7 3 और 1 इज इक्वल टू 0। सो 3/3 का ऑर्डर है आपके पास, एक्सपेंशन फ्रॉम रो 1, फर्स्ट रो से हमने इसको एक्सपेंड किया, दिस इज -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया, 2 1s are 2, -3 1s are 3, माइनस फार्मूले का सेकंड एलिमेंट इज h, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप किया, 3 1s are 3, -7 1s are 7, प्लस फार्मूले का दिस इज थर्ड वन 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप किया, 3 3s are 9, 7 2s are 14, that is equal to 0. So -1 into -1 minus h into -4 plus 1 into -5 is equal to 0. Minus minus plus 1 minus minus plus 4h, 5 1s are 5 is equal to 0. This is 4h minus 5 plus 1 तो -4 is equal to 0. हमें h फाइंड करना है, 4 शिफ्ट हुआ, 4 पे डिवाइड हुआ, so h is equal to 1 आया आपके पास। तो जहां कहीं भी तीनों पॉइंट्स गिवन हो तो क्या कंडीशन है कि वो कोलिनियर होंगे? तो उनका वैल्यू ऑफ दैट जो है इज इक्वल टू 0। तो फिर वो अगर h आपके पास यहाँ 1 आ जाए, 1 पुट कर दें तो रिजल्ट 0 बनता है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो क्या है? कोलिनियर है। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बहुत पसंद आया ये। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट्स हैं जी ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स -5 और -2, सेकंड पॉइंट है बी हैविंग कोऑर्डिनेट 5 और -4, आर एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल के डायमीटर के एंडिंग पॉइंट्स हैं। तो जनाब हम क्या करें? कहता है आप लोगों के लिए काम इतना है सिर्फ कि फाइंड इट्स सेंटर, इसका सेंटर तलाश करो और रेडियस ऑफ इट और इसका रेडियस फाइंड आउट करो। सो सोल्यूशन में मैंने बेटा एक सर्कल ड्रा किया, ए बी मेरे पास एक डायमीटर है, ए और बी उसके एंडिंग पॉइंट्स हैं, ओ मेरे पास सेंटर है, सेंटर हमने फाइंड आउट करना है, नाम दे दें बेशक सी का ओ का। सो जनाब लेट सी हैविंग कोऑर्डिनेट्स x and y बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, सो सी चूंकि सेंटर है, सेंटर कैसे फाइंड करते हैं? टेकिंग देयर मिड पॉइंट। So C is equal to midpoint of AB. Midpoint का फार्मूला x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, -5 plus 5 over 2, -2 -4 over 2, 0, -6 over 2 तो -3। तो C आपके पास आया जी 0 और -3, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो C फाइंड कर लिया, सेंटर हो गया। दूसरी चीज क्या है? रेडियस। रेडियस क्या होता है जी? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सेंटर से सर्कल पर वाक़े पॉइंट तक का जो फासला है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो बाय यूजिंग दिस इज फार्मूला, रेडियस इज इक्वल टू सी ए। आप सी ए फाइंड कर सकते हैं, सी से बी भी फाइंड कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है जी? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो 0 माइनस फार्मूले का -5 होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का -3 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, माइनस माइनस प्लस, 5 5 25 प्लस -3 माइनस -2, -3 में से +2 गए तो -1
-1 का स्क्वायर +1 टेकिंग स्क्वायर रूट, 25 + 1 26, 26 स्क्वायर रूट, ये जनाब आपके पास बन गया जी रेडियस। रेडियस कितना हुआ 26 स्क्वायर रूट, और सेंटर कितना निकला 0 और -3। तो प्यारे बच्चों ये सिंपल आसान सी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 से 9 10 तक आपके पास हो सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, बार कीजिएगा, जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं उनको जरूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इस एक्सरसाइज को फर्दर मोर आगे डिस्कस करेंगे विद डेफिनेशंस विद एक्सरसाइज। तब तक बेटा इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज एंड सी यू सून।